अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वसीम रहमान है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेटा डिस्क्रिप्शन के बारे में। ये एक एसईओ का ऐसा पार्ट है जिसको मोस्टली इग्नोर किया जाता है। नॉर्मली जब भी पेज ऑप्टिमाइज़ किया जाता है तो मेटा डिस्क्रिप्शन के ऊपर काम नहीं किया जाता। लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, हम इस वीडियो के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। अगर आपकी वेबसाइट गूगल के ऊपर रैंक कर रही है और उसको कोई क्लिक नहीं कर रहा और आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई भी विज़िटर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो वेबसाइट का मेटा डिस्क्रिप्शन है, वो एक्चुअल में किसी भी आपके विज़िटर के साथ लिंक नहीं कर पा रहा। तो इस वीडियो के अंदर हम मेटा डिस्क्रिप्शन को डिटेल से डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि मेटा डिस्क्रिप्शन कैसा होना चाहिए, गूगल के रूल्स क्या हैं और आप किस तरह से अपने सीटीआर को, अपनी वेबसाइट को, ट्रैफिक को बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। एसईओ के इस पार्ट को डिटेल से समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि मेटा डिस्क्रिप्शन होता है क्या। मेटा डिस्क्रिप्शन एक ऐसी शार्ट डिस्क्रिप्शन होती है जो आपके जो आपकी वेबसाइट गूगल पे इंडेक्स है, उसमें आपको यहाँ पे शो होती है। अगर आपकी वेबसाइट गूगल के ऊपर रैंक करेगी, इंडेक्स होगी, तो उसके बाद ही आपको मेटा डिस्क्रिप्शन इस तरह से शो होगा। अब ये ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है, इसको अपलोड कहाँ से करना है, ये हम आगे चल के सीखते हैं। अभी हम समझते हैं कि मेटा डिस्क्रिप्शन एक्चुअल में दिखना कैसा चाहिए, क्या इसके रूल्स हैं। एक्चुअली इसके रूल्स हैं कि आपका सबसे जो बड़ा रूल है वो ये है कि आपका जो मेटा डिस्क्रिप्शन है वो 150 टू 160 कैरेक्टर्स के बीच होना चाहिए। अगर ये 150 टू 160 कैरेक्टर्स के बीच नहीं है तो गूगल इस तरह से उसको यहाँ से काट देगा। अब ये देखें, अब अगर मिसाल के तौर पर जैसे ये है, ये आपको पूरा दिख रहा है मेरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे, तो हम इसको कॉपी करते हैं और देखते हैं इसकी वर्ड लिमिट, कैरेक्टर लिमिट चेक करते हैं कि एक्चुअल में कितने कैरेक्टर्स पे है। अब ये देखिए 160 कैरेक्टर। तो आपका जो मेटा डिस्क्रिप्शन है उसकी जो कैरेक्टर लिमिट है वो 150 टू 160 के बीच होनी चाहिए, ताकि गूगल उसको पूरा शो कर सके। अगर आप इससे बढ़ाएँगे, जैसे ये है, इसके कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं जिसकी वजह से गूगल ने इसको ऐड से काट दिया है, तो फिर आपके साथ ये प्रॉब्लम होगा। तो अपने मेक श्योर करना है कि आपकी जो कैरेक्टर लिमिट है मेटा डिस्क्रिप्शन की वो 150 टू 160 के बीच होनी चाहिए। दूसरा ये है कि जब आप मेटा डिस्क्रिप्शन राइट करें अपनी वेबसाइट के लिए, उसमें सबसे पहले आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो बेनिफिट आप लोगों को बताना चाह रहे हैं अपनी वेबसाइट और उस पेज के बारे में, जो विज़िटर और यूज़र को आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, जो बेनिफिट है उसका, वो सबसे पहले आप स्टार्ट में लिखेंगे। मैं आपको ना 3 बेनिफिट्स बताता हूँ। 3 बेनिफिट फ़ॉर्मूला है कि भई आपने 3 स्टेप फ़ॉर्मूला है कि आपने एक्चुअल में किस तरह से मेटा डिस्क्रिप्शन को राइट करना है। सबसे पहले है स्टार्ट विद बेनिफिट। बेनिफिट से मुराद ये है कि एक्चुअल में आपकी वेबसाइट को विज़िट करने पे वो आपसे क्या सीखेगा, उसको क्या मिलेगा। अब जैसे यहाँ पे एग्ज़ाम्पल है कि लर्न लर्न हाउ टू क्रिएट एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट दैट रैंक फास्टर। अब लर्न से मतलब ये है कि ये एक बेनिफिट है जो आप अपने विज़िटर को देंगे। तो आपका जो स्टार्ट है वो बेनिफिट से ही होना चाहिए। और मिडल में आपने क्या रखना है, कीवर्ड। कीवर्ड क्या है? कीवर्ड से मुराद ये है कि जो वेबसाइट आपने ऑप्टिमाइज़ करनी है, उस पेज का जो सबसे इम्पोर्टेंट कीवर्ड है, जो उस पेज से रेलेवेंट हो, जिसके लिए आप मेटा डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं, वो आपने इस तरह से यहाँ पे ऐड कर देना है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, क्रिएट एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट, ठीक हो गया। उसके बाद आपने ऐट देन क्या रखना है, कॉल टू एक्शन। वॉच अवर स्टेप बाय स्टेप गाइड टुडे। तो ये एक सबसे बेस्ट तरीका है अपने मेटा डिस्क्रिप्शन को ऑप्टिमाइज़ करने का और अपने विज़िटर को एंगेज करने का, कि आप विज़िटर को जैसे ही गूगल के ऊपर आया और उसने अपना कीवर्ड टाइप किया और आपकी वेबसाइट मिसाल के तौर पर शो हो रही है और उसके साथ आपके सारे कंपैटिटर भी शो हो रहे हैं, तो आप विज़िटर को किस तरह से एंगेज करेंगे, किस तरह से उसको बताएँगे कि आप ही वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं जो एक्चुअली वो फाइंड कर रहा है। तो उसका सबसे बेस्ट फ़ॉर्मूला यही है कि आप बेनिफिट से स्टार्ट करें, अपना कीवर्ड बीच में ऐड करें और कॉल टू एक्शन से मुराद ये है कि आप उसको फ़ोर्स कर रहे हैं साइकोलॉजिकली कि वो वेबसाइट के ऊपर क्लिक करे और वेबसाइट को विज़िट करे। ठीक हो गया? अब दूसरा ये है कि इसको इस हमारे जो मेटा डिस्क्रिप्शन है, इसको नॉर्मली इग्नोर इसलिए किया जाता है क्योंकि गूगल अपनी तरफ से भी बहुत सारे मेटा डिस्क्रिप्शन को रीराइट करता है। उसकी जो सबसे बड़ी रीज़न ये है कि लोग इसको इस अंदाज़ से ऑप्टिमाइज़ नहीं करते। होता ये है, जब भी कोई मेटा डिस्क्रिप्शन को ऑप्टिमाइज़ करता है, तो वो ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करता है या ऐसे वेज़ का इस्तेमाल करता है जो कि एक्चुअल में उसकी वेबसाइट पे वो चीज़ें होती नहीं है, लेकिन वो मेटा डिस्क्रिप्शन में इसके ऐड कर देता है कि कोई पर्सन गूगल के ऊपर जब विज़िट करे तो उसकी वेबसाइट को क्लिक करे ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन गूगल क्या करता है, गूगल क्रॉल करता है, गूगल आपके कंटेंट को समझता है, फिर वो विज़िटर की साइकोलॉजी को समझता है, तो उसकी कोशिश ये होती है कि मेटा डिस्क्रिप्शन ऐसा होना चाहिए कि वो इन्फॉर्मेशन जो आपकी वेबसाइट एक्चुअल में प्रेज़ेंट कर रही है, ये रिप्रेज़ेंट कर रही है, वो आपके मेटा डिस्क्रिप्शन में होनी चाहिए। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब आपका मेटा डिस्क्रिप्शन एक्चुअल में वैसा नहीं होगा, जो कि आपकी वेबसाइट या आपका पेज रिप्रेज़ेंट कर रहा है,
तो फिर गूगल आपके मेटा डिस्क्रिप्शन को रीराइट कर देगा। तो इसका सबसे बेस्ट हल यही है कि आपका मेटा डिस्क्रिप्शन ऐसा होना चाहिए कि जो एक्चुअल में आपका पेज रिप्रेजेंट कर रहा है, जो इंटेंट है, जो आप बेनिफिट लोगों को बताना चाह रहे हैं, आप झूठ नहीं बोलेंगे इसके अंदर। आप जैसे ही झूठ बोलेंगे, 1-2 बार तो विज़िटर आएगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा, विज़िटर भी चला जाएगा, गूगल भी आपके मेटा डिस्क्रिप्शन को रीराइट कर देगा। तो बेस्ट वे यही है कि आप सच्चाई के साथ चलें, आगे बढ़ें और इस तरह से अपने मेटा डिस्क्रिप्शन को ऑप्टिमाइज़ करें कि गूगल के रूल्स को भी आप इग्नोर ना कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक